अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करनी है हमने आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस एक्सरसाइज में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सर्कल पे टेंजेंट क्या होता है? सर्कल पे टेंजेंट होता है बेटा एक ऐसी लाइन, जैसे ये देखें, ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है जो सर्कल को सिर्फ एक पार्ट पर टच करती है। मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो सर्कल को टच नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे ये एक सर्कल है, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई एक पॉइंट लें, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट लिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। जब ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है तो इस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब देखें, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। अगर सेंटर ऑफ अ सर्कल से इस पॉइंट तक हम लाइन ड्रा करें, रेडियस ड्रा करें, तो ये लाइन रेडियस वाली और ये टेंजेंट लाइन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक गेट लाइन टेंजेंट ड्रा की थी, ऐसे कोई भी इस सर्कमफेरेंस पे किसी भी जगह पर आप लाइन ड्रा कर सकते हैं जो एक ही पॉइंट पर टच कर रही होगी। इट मीन्स वो सर्कल के बाहर से गुजर रही होगी। ये जो ब्लू कलर में मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन को सीकेंड लाइन कहते हैं और ये सर्कल के अंदर से पास होती है, यानी दो पॉइंट पर टच करती है। तो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो टेंजेंट लाइन है। तो हम टेंजेंट लाइन को डिस्कस करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ड्रा एन आर्क एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी हमारे पास हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है हमारे पास, गिवन में जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, एन आर्क की बात हुई है, एन आर्क। और टू कंस्ट्रक्ट या रिक्वायर्ड वो क्या है, डिवाइड द आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उस आर्क को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखें आर्क कैसे बनता है। अब कंपस लें, किसी एक पॉइंट पर प्लेस करें, कंपस को प्लेस करने के बाद आप ये करें कि यूँ आर्क ड्रा कर दें। जैसे ये देखें, ये मैं एक आर्क ड्रा कर देता हूँ। आर्क क्या होता है? बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का कोई एक पार्ट होता है। तो ये मैंने एक आर्क ड्रा कर दिया, आर्क ड्रा किया मैंने, इसको नाम दे देता हूँ मैं। इस पॉइंट पर इसका नाम है ए और यहाँ पे इसका पॉइंट है बी, यानी ये ए बी आर्क मैंने ड्रा किया है। इस ए बी आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ये देखें, स्केल से किसी भी चीज़ से ज्वाइन कर दें, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब जब हमने इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब है ये हमारे पास कार्ड हो गया, कार्ड ए बी बन गया। अब इस कार्ड ए बी को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बेटा पिछली एक्सरसाइज में हमने काफ़ी डिटेल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बहुत जगहों पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं। तो यहाँ पे भी एक्चुअली हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा होता है, हम कंपस, जिस लाइन ए बी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, इसके 2 एंड पॉइंट में से किसी एक एंड पॉइंट पर कंपस को प्लेस करें, हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। फिर कंपस को उठाकर ए पॉइंट पर रखें और इनको कट कर दें। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया। अब ये देखिए, इसको ज्वाइन करेंगे। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन होगा, यूँ। तो अब जिस पॉइंट पर ये मीट किए हैं, इसको, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें। अब आप देखें, ये ए से सी और बी से सी, ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं आर्क ए बी के। डायग्राम बनाने के बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। देखें इस क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब मैं लिखूँगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप देखें क्या था, ड्रा एन आर्क। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, एक आर्क ड्रा कर दिया था। फिर ड्रा एन आर्क ए बी लिख लें।
कि ए बी हमने एक आर्क ड्रा किया, आर्क है तो इसके ऊपर ये वाला कर्व लगाएंगे, आर्क की शेप। दूसरा काम क्या किया था, जॉइन ए टू बी, जॉइन ए टू बी, ए को बी से जॉइन किया। फिर उसके बाद क्या किया, तीसरा काम हमने किया था, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच बाइसेक्ट आर्क ए बी। ये लाइन कार्ड था इसलिए इसके ऊपर मैंने लाइन सेगमेंट का साइन लगाया, ये आर्क है इसलिए इसके ऊपर आर्क का साइन लगाया। एट पॉइंट सी, उसने बाइसेक्ट किया उसे, तो हेंस ए सी ये जो आर्क है एंड बी सी ये जो आर्क, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आर टू इक्वल पार्ट्स ऑफ आर्क ए बी। जब आर्क की बात करेंगे तो उसके ऊपर ये कर्व सिंबल लगाएंगे आर्क वाली, और जब कार्ड की बात होगी तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है जी, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, ड्रा अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर थ्रू पॉइंट ए व्हेन पॉइंट ए इज, पहली चीज़ वो कह रहा है व्हेन पॉइंट ए इज इन द मिडल ऑफ आर्क, और दूसरी चीज़ एट द राइट एंड ऑफ द आर्क। देखें उसी तरह हम गिवन और रिक्वायर्ड लिखते हैं, इसके क्या क्या हैं। गिवन में हमारे पास एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, ये हमें गिवन है। टू कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ये टू थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा, ये एक की गठा वर्ड लिख लिया है मैंने। टू कंस्ट्रक्ट में क्या करना है जी, ड्रा अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट ए विच इज, एक चीज़ वो कह रहा है कि इन द मिडल ऑफ, विच इज़ इन द मिडल ऑफ आर्क, यानी एक टेंजेंट बनाना है जब ए मिडल ऑफ आर्क होगा। फिर दूसरा टेंजेंट बनाना है कब, व्हेन ए इज़ एट द राइट एंड ऑफ आर्क। अब देखें पहला केस, उसको सॉल्व करता हूँ मैं। हमारे पास क्या है जी, एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, किसी भी एक लेंथ का एक आर्क ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रा करवाता हूँ आपको। कंपास से हमने क्या किया, एक आर्क ड्रा कर दिया। वही सेम केस है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं इसके, चूँकि ए तो उसने कहा हुआ है ना इसके मिड में है, तो इसका मतलब है मैं इनको बी और सी कह देता हूँ, यानी कोई और नाम दे देते हैं अदर देन ए। अब इनको आपस में ज्वाइन करें, इन दो को आपस में ज्वाइन करें, ये यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। कंपास एक एंड पॉइंट पर रखें, हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क नीचे की तरफ लगाएं, बी पॉइंट से इसे कट करें। ये देखें ये यूं कट हो गया। अब इन्हें इसके साथ ज्वाइन करें। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया सी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये पॉइंट आपका सी। अब सी पॉइंट कहाँ पे है, इस आर्क के मिडल में है। चूँकि आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने यू मिडल फाइंड किया था। वो कह रहा है यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें।
यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वो इस सरकमफेरेंस को एक ही दफ़ा टच कर रही है। उसका तरीका क्या होता है टेंजेंट ड्रा करने का? मैंने आपको कहा था कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल से आने वाली लाइन को के साथ परपेंडिकुलर होती है, ये 90 का एंगल बना रही होती है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें। ये देखिए यहाँ पे 90 का एंगल कैसे ड्रा होगा, ये सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। जब ये सेमी सर्कल ड्रा होगा तो आपको पता है सेमी सर्कल उस तरफ से शुरू करेंगे, इस तरफ से एक ही बात है। जहाँ पे ये इस लाइन को टच कर रहा है, इस पॉइंट से आप यहाँ पे एक आर्क ड्रा करें, ये आपको पता है 60 डिग्री होता है। फिर इससे अगला पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, वो 120 हो जाएगा। अब एक आर्क आपने 120 से लगाना है और एक आर्क आपने 60 से लगाना है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, कट करना है। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, जब उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपका 90 होगा। अब ये देखिए मैं इसको जब इससे ज्वाइन करूँगा तो यूँ ये एक लाइन बनेगी मेरे पास जो कि टेंजेंट लाइन होगी और ये इसे एक ही पॉइंट पर टच करके पास आउट हो रही है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास बुक में अगर आप देखें तो आपके पास पेज नंबर 235 पे ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन हुआ है, सिर्फ उसने यहाँ 90 का एंगल नहीं बनाया। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए ये सेम केस है, मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क, उसके ऊपर उसने टेंजेंट बनाया ये एक्स वाई। तो ऐसे ही नाम दे दें इसे, एक्स वाई बेशक नाम दे दें कि ये जो टेंजेंट बनाया हमने ये एक्स वाई है। अब इसके बाद आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने, ये आपने काम कर दिया। अब इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे? सबसे पहला काम हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क बी सी आर्क ड्रा किया। उसके बाद क्या किया, ये मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप होगा ड्रा एन आर्क बी सी, नेक्स्ट स्टेप होगा जॉइन बी टू सी, फिर ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी विच बाइसेक्ट आर्क बी सी एट पॉइंट सी। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, ड्रा अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। उसके लिए आप 90 डिग्री के एंगल को अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं ड्रा अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पॉइंट सी। अच्छा सॉरी, ये सी नहीं लिखना, इस पॉइंट को ए नाम देना है क्योंकि ए उसने कहा था मिडल में है, तो मैंने इसीलिए खैर इधर बी और सी रखे थे। तो ये पॉइंट ए है। ड्रा अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू ए that is tangent to a arc at point A। यूँ आप इसे लिख सकते हैं, hence एक्स वाई इज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या करना है, यानी दूसरा जो पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ है जी आपने टेंजेंट ड्रा करना है एट द राइट एंड ऑफ आर्क, आर्क के राइट एंड पर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जी अब वो कह रहा है कि ए जो होगा वो राइट एंड पे होगा। अब देखें यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, आर्क एक ड्रा करता हूँ, कंपास रख के ये बनाएं, ये आपके पास आर्क आ गया। अब ए पॉइंट का वो कह रहा है कि राइट एंड पे है, ये मेरी राइट साइड है, तो इधर मैं रख देता हूँ ए, इधर रख देता हूँ बी। वही सेम प्रोसेस है सारा, ए को बी से ज्वाइन करें आप। सबसे पहला काम ए को बी से ज्वाइन कर दिया। अब इसका बाइसेक्टर ड्रा करें। इसका बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क इधर नीचे की तरफ लगा दें। बी पॉइंट पर जाकर इन्हें कट करें, ये लग गए वो आर्क। अब आपने इनको आपस में ज्वाइन करना है। जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये यूँ हमारे पास यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, लेट से ये कोई सी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, सी पॉइंट पे इस पॉइंट को हमने, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है हमारा और
उसने हमें कहा हुआ है कि ए जो है वो किधर है, राइट हैंड पे है। अब अगर ए राइट हैंड पे है, आपने यहाँ से इसको ज्वाइन करना है ए के साथ। इसको यहाँ से ए पे ज्वाइन करें, ये देखें, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, ए पे ज्वाइन कर दिया। अब चूंकि ए पे आपने बनाना है टेंजेंट, तो आपने ये करना है कि ए पॉइंट से, इस लाइन को मैं नीचे टच करता हूँ, ए पॉइंट से कंपास ओपन करनी है इस पॉइंट तक। क्या, इसको कोई और नाम दे दें, ए बी सी दिए हुए, इसको डी नाम दे दें। अब आपने कंपास ओपन करनी है ए पॉइंट पे रख कर डी जितनी, ये देखें ये ऑलमोस्ट डी पे मैंने ओपन की हुई है। यहाँ से आपने यूं एक आर्क ड्रा कर देना है इस तरफ। अब ये जो आर्क है आपका, वो आपकी इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अब आपने कंपास ओपन करनी है इस डी पॉइंट से इस पॉइंट जितनी, ये वाला जो पॉइंट है, इसको कोई और नाम दे दें, लेट से आप इसे एच नाम दे दें। आपने कंपास ओपन करनी है कितनी, डी से एच तक, और एच पॉइंट पर रख के आपने आगे जो ये आर्क जा रहा है इसको कट करना है। ये जिस पॉइंट पर कट करेगी, ये पॉइंट आपका होगा पॉइंट लेट से जी। अब जो आपको रिक्वायर्ड टेंजेंट था आपका, ए पॉइंट पर से आपने बनाना था, आपने इस ए को और जी को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर देनी है यूँ। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास टेंजेंट बना है, ये आपका टेंजेंट है जो आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट था। अब इसको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क ए बी या बी ए, जॉइन बी टू ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी ए विच बाइसेक्ट द आर्क ए बी एट पॉइंट सी। उसके बाद क्या करेंगे, जॉइन सी टू ए, देन टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस ए डी, यानी ए से डी तक ओपन किया कंपास को, टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस ए डी, ड्रा एन आर्क विच कट द लाइन ए सी एट पॉइंट एच। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये करेंगे कि टेकिंग डी एज सेंटर एंड रेडियस डी एच, या आप ये कह सकते हैं ड्रा एन आर्क, इससे पहले ड्रा एन आर्क ए डी इक्वल टू लेंथ ए डी, टेक पॉइंट जी, ये जी पॉइंट हमने लिया। इसके बाद अगला स्टेप होगा टेक पॉइंट जी सच दैट डी एच इज इक्वल टू एच जी। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आप लिखेंगे जॉइन ए टू जी, नाउ जॉइन ए टू जी, हेंस ए जी इज रिक्वायर्ड, हेंस ए जी इज रिक्वायर्ड टेंजेंट, हेंस ए जी इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब ये मेंशन कर देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर ना समझ आए तो वीडियो बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया हुआ है जी हमें, ड्रा एन आर्क ए बी सी। अब उसने मेंशन किया हुआ जी ड्रा एन आर्क ए बी सी। अब जो आर्क होगा उसका ए बी सी नाम होगा। टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द आर्क एंड ड्रा द टेंजेंट फ्रॉम एक्स टू द आर्क विदाउट यूजिंग सेंटर। उस तरह लिखते हैं। इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एन आर्क ए बी सी। उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमने, कंस्ट्रक्ट करना है हमने जी एक टेंजेंट ड्रा करना है
ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम x that is outside the आर्क। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर। इसके लिए हम ये करते हैं जी कि सबसे पहले एक आर्क ए बी सी ड्रा करते हैं। लेट से यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया जी आर्क ए बी सी। इसको मैं ज़रा थोड़ा इस तरह ड्रा करता हूँ। यहाँ पे लेट से ए पॉइंट है, इधर कहीं भी इस पे रख दें बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये भी अपनी मर्ज़ी से इस आर्क के ऊपर किसी भी जगह आप रख सकते हैं। अब वो कह रहा है एक्स पॉइंट लें जो कि आउटसाइड द आर्क है। आप इसको यूं ज्वाइन करें ऐसे। ये आपने पॉइंट ले लिया एक्स जो कि आउटसाइड इस आर्क से बाहर है। अच्छा, ये आर्क जैसे मैंने यूं ड्रा किया ना, अगर आप ऐसे भी ड्रा करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे पहले हम ड्रा कर रहे थे कि आपने यूं आर्क ड्रा किया और इसको इसके साथ यूं ज्वाइन कर लिया, ऐसे भी पॉसिबल था। लेकिन इससे ज़रा ये हुआ कि थोड़ा ए अलग से नज़र आ रहा है, और जो एग्जांपल आपके पास 236 पेज पे सॉल्व हुई है उसमें भी ए उसने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो ये एक रीज़न है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमने ये करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है किसका, एक्स से सी जो लाइन है हमारी इसका। सी पॉइंट पर कंपास रखें, हाफ से ज़्यादा ओपन करें, ये ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा है। एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। फिर ए पॉइंट पर कंपास रख के इनको कट करें। ये देखिए ये यूं कट हो गया। अब आपने इसको इससे ज्वाइन करना है। जब इसको इससे ज्वाइन करूंगा मैं, तो देखिए इसको मैं डॉटेड लाइन में ड्रा कर देता हूं। आप ये भी कर सकते हैं कि कंप्लीट ड्रा कर रहे हैं, सपोज़ आखिर पे जो टेंजेंट लाइन हो तो उसे किसी डिफरेंट कलर से ड्रा कर दिया करें ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये जो पॉइंट आ गया आपका, इसको कह दें मिड पॉइंट है हमारा ये एम। अब इस मिड पॉइंट पर आपने कंपास को प्लेस करना है यहाँ पे, और कंपास को ओपन करना है मिड पॉइंट से एक्स तक या उस तरफ जो सी है उस तक, और एक सेमी सर्कल ड्रा करना है यूँ। अब ये सेमी सर्कल आप देखेंगे जाकर सी पे टच करेगा, ये ठीक हो गया। अब ये जो सेमी सर्कल ड्रा किया हमने, इसके ऊपर हमने नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है आपका जहाँ पे ये एक्स को जब एक्सटेंड किया था तो जिस पॉइंट पर इसने इसको टच किया था, सपोज इसको कोई और नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें। इससे आपने एक स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रा करनी है इस सेमी सर्कल पे। अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ड्रा कर दी। इस पॉइंट को कोई और नाम दे दें, लेट से ई नाम दे दें। अब आपने इसके अगला स्टेप क्या करना है, कंपास को प्लेस करना है एक्स पर, यहाँ पे एक्स पर, और ओपन करनी है ई तक। ये कहाँ तक, ई तक। और यहाँ से आपने इस ई पॉइंट से आगे ये वाला आर्क ड्रा करते जाना है। कहाँ तक कि आपका जो गिवन आर्क था उसको ये टच करे। ये इस पॉइंट पर उसने उसे टच कर दिया, इसे एफ़ का नाम दे दें। अब आपने अपने एफ़ को एक्स के साथ ज्वाइन कर देना है सिंपल स्केल के साथ। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास टेंजेंट होगा, ऐसी लाइन होगी जो एक ही पॉइंट पर इसको टच कर रही है। ये देखें इस एक पॉइंट एफ पर टच कर रही है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके सुन लें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम हमने क्या किया था, ड्रा एन आर्क ए बी सी। फिर नेक्स्ट काम क्या किया था, टेक पॉइंट एक्स अवे फ्रॉम द आर्क या आउटसाइड द आर्क, जॉइन सी टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
XC which bisect XC at point M. Taking M as center, next step, taking M as center and radius XM, draw a semicircle. फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू E ऑन सेमी सर्कल। ये DE परपेंडिकुलर ड्रा किया सेमी सर्कल पे। फिर टेकिंग X एज सेंटर, नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग X एज सेंटर एंड रेडियस XE, ड्रा एन आर्क विच कट द गिवन आर्क एट पॉइंट F। जो गिवन आर्क था हमारा स्टार्ट का, उसको इस आर्क ने कहाँ पे कट किया, F पे। जॉइन X टू F एंड एक्सटेंड इट, हेंस XF, यूँ लिख लीजिएगा, XF इज रिक्वायर्ड टेंजेंट, हेंस XF इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दोबारा जब ना समझ आए तो वीडियो पॉज करके मतलब बैक करके साथ साथ पॉज कर लीजिएगा और साथ साथ लिख लीजिएगा। मुश्किल नहीं है, ये भी आसान सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन किया है जी उसने, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, गिवन अ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। देन वो क्या कह रहा है जी, मार्क अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस एंड ड्रा अ टेंजेंट पासिंग थ्रू P। कह रहा है कि सर्कमफेरेंस पर कोई एक पॉइंट मार्क करें P और उससे टेंजेंट ड्रा कर दें। रिक्वायर्ड में क्या है, टू कंस्ट्रक्ट ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम point P which is on the circumference। कि सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट P है हमारे पास, हमने उस पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। अब देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है और एक रेडियस बनाना है। ये देखिए, कंपास आपने ओपन करनी है 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 4 तक ओपन कर दी एग्जैक्ट। 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आपने एक सर्कल बनाना है। हमने क्या किया, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके ये सर्कल ड्रा कर दिया। अब जब कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करके आपने सर्कल ड्रा कर दिया, अब रेडियस आपको पता है आपका 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपने कंपास प्लेस की थी। अब यहाँ से इसके सर्कमफेरेंस पर वो कह रहा है, सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट है P, लेट से यहाँ पे है P, ये जो पॉइंट है वो क्या है, P है। अब इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा करना है। सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले बताया कि रेडियल सेगमेंट, चूँकि ये जो 4 सेंटीमीटर है ये क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल से हमने ड्रा किया, सेंटर ऑफ अ सर्कल लेट से O है, तो OP इज़ अ रेडियल सेगमेंट। अब हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए इसका मतलब है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
क्योंकि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा होगा, पी पर कंपास रख के ये सेमी सर्कल ड्रा कर दें। इस पॉइंट पर जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ एक आर्क मार्क करें, वो आपका 60 डिग्री होगा। इस पॉइंट पर रख के अगला आर्क मार्क करें, वो 120 होगा। एक आर्क यहाँ से लगाएं, दूसरा आर्क इसको कट करें यहाँ से, तो ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जो 90 डिग्री है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को आपने पी से जॉइन करना है। अब ये देखिए, पी से जॉइन करेंगे तो ये सिंपली ये आपके पास टेंजेंट आ जाएगा जो कि आपके सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहाँ पे पहला काम हमने ये किया था जी, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। दूसरा काम हमने क्या किया, पॉइंट पी लिया, टेक पॉइंट पी ऑन द circumference, take point P on the circumference of circle. So OP is a radius of circle या radial segment of circle. तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, एक एंगल बनाया 90 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट P। देन उसके बाद क्या किया, फोर्थ स्टेप में इस पॉइंट को Q का नाम दे दें, तो PQ इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए 5.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी दो चीज़ें हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास एक सर्कल होगा 3 सेंटीमीटर रेडियस का। दूसरी चीज़ जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, पॉइंट ए 5.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। रिक्वायर्ड क्या है हमें, टू कंस्ट्रक्ट या रिक्वायर्ड वो क्या है, उसने कहा हुआ है जी, ड्रा अ टेंजेंट, ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमने क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रा करना है। अगला जो काम है वो ये है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं,
सर्कल ड्रा करते हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये देखिए कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर। इसके लिए ना आपने ये करना है, ये जो ज़ीरो होता है ना, इसको ज़रा यूँ कंपास प्लेस करके ज़ोर से थोड़ा सा होल बना लिया करें, ताकि दोबारा ये कंपास आगे पीछे ऐसे ना हो। अब जैसे ही रखेंगे तो एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी। ये 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन की, एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। ये हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा कर दिया इस पॉइंट पर कंपास रख के। 3 सेंटीमीटर का सर्कल है अगर, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये देखें, ये 3 सेंटीमीटर है। ये ओ पॉइंट है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि ए पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल से कितना दूर है, 5.8 सेंटीमीटर। तो अब इसी डायरेक्शन में आगे 5.8 ले लें, ये 5 है, यहाँ पे ये आ गया 0.8। तो ये आपके पास इसका मतलब है पॉइंट ए है ये, और ये टोटल कितने दूर है, ये हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना था, यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब है उसे आगे 2.8 की ये लाइन सेगमेंट मज़ीद है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। कंपास रखें पॉइंट पी पर। अच्छा, जब एक पॉइंट, एक बात पहले से सुन लें कि अगर पॉइंट सर्कल से बाहर हो तो उससे सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी एक यहाँ से इस तरफ टेंजेंट बन सकता है, एक यहाँ से इस तरफ टेंजेंट बन सकता है। अब देखें वो एग्जैक्ट 2 टेंजेंट कैसे बनेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। अब ओ पॉइंट से इन्हें कट करें, ये यहाँ पे कट हो गया, ये यहाँ पे कट हो गया। इनको आप आपस में ज्वाइन करें अब जब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये देखें, ये यूं ज्वाइन होगा, ये आपके पास सेंटर आ गया। आपने ये करना है, ये जिस पॉइंट पर इसने इसे मीट किया, कोई पॉइंट रख लें, क्यू रख लें, एम रख लें, जो मर्ज़ी, मिड पॉइंट है एम कह लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने कंपास को इस एम पॉइंट पर या क्यू पॉइंट पर रखना है, जो मिड पॉइंट है, क्यू जैसे मैंने नाम दिया हुआ है। इसको ओपन करना है ओ तक, कंपास एम पर रख के ये देखें ओ तक ओपन करनी है। और अब आपने एक डॉटेड लाइन में सर्कल ड्रा कर देना है, यूँ, जो आप देखेंगे कहाँ से गुजरेगा, आपके ए को टच करता हुआ गुजरेगा। ये आपने सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब ये जो आपने न्यू सर्कल बनाया है, इसने आपके गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे टच किया है। इन 2 पॉइंट्स को कोई भी नाम दे दें। लेट से इधर मैंने इसको सी दे दें, इसको डी दे दें। अब आप जब इन्हें स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 टेंजेंट बन जाएंगे, एक ए डी और एक ए सी। ये देखिए, एक ए पॉइंट से टेंजेंट यूं बन गया आपके पास, और एक ए से सी को ज्वाइन करोगे तो एक टेंजेंट यहाँ पे भी बनेगा। ये देखिए, तो यूं ये आपके 2 टेंजेंट ड्रा हो गए, एक ए से सी और एक ए से डी।
सबसे पहला काम क्या किया था हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसके, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट ए 5.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए which bisect OA at point Q, taking OS and Q as center and radius QO. Draw a circle which cut the given circle at point C and D. Then क्या करना है, join A to D and A to C. Hence AD and AC are required tangents. वो सो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नेक्स्ट वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है हमें कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, यानी गिवन में हमारे पास सर्कल हैविंग रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री विद ईच अदर। अच्छा, ऐसे टेंजेंट ड्रा करने जो टू कंस्ट्रक्ट, पहली चीज ड्रा टू टेंजेंट्स मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 90 डिग्री विद ईच अदर। अब देखिए, सबसे पहला काम 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या करना है, सर्कल बनाना है। कंपास को 2.5 ओपन करें, ये जी 2.5 हो गया। एक सर्कल ड्रा कर दें 2.5 ओपन करके, ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर यहाँ पे है। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करने, दो टेंजेंट, उनके एंगल किस तरह के बन रहे होंगे, 90 डिग्री और 45 डिग्री के। अब देखें सबसे आसान काम अब ये करें कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें डायमीटर की, ये आपका सेंटर है। एक पॉइंट पर यहाँ पे आप ये करें 90 डिग्री का एंगल बनाएं टेंजेंट ड्रा करने के लिए। 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा मैं टेंजेंट ड्रा करने के लिए, चूँकि टेंजेंट आपको पता है 90 डिग्री का होता है। तो ये देखिएगा, कंपास को इस पॉइंट पर प्लेस करें और यहाँ पे क्या करें, सेमी सर्कल ड्रा करें। यहाँ पे कंपास प्लेस करके सेमी सर्कल जो ड्रा किया वो यूं बन गया मेरे पास। यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये 60, इधर 120, ये आर्क किधर लग जाएगा, यहाँ से इसे कट करना है यूँ। ये जो टेंजेंट बना है ये टेंजेंट है जी 90 डिग्री का, ये टेंजेंट 90 डिग्री का है। दूसरा टेंजेंट मैंने बनाना है 45 डिग्री का, यानी जो अब आपस में ये जब मीट करेंगे तो 45 बना रहे होंगे।
उसके लिए मैं ये करता हूँ, यहाँ पे अगेन 45 बनाना है मुझे, तो उसके लिए मैं 90 पहले बनाता हूँ। देखें 90 बनाने के लिए 60, यहाँ से यहाँ 60 हो गया, यहाँ से अगला 120, ये आर्क इसको यहाँ से कट करें, ये 90 मेरे पास यूं बन रहा है, यूं। अब ये जो 90 है इस पे मैंने 45 बनाना है असल में, यानी इस एंगल को हाफ करना है। यहाँ से रख के एक आर्क लगाएं और 90 से इसे कट करें। कहाँ से आर्क लगाया? इस पॉइंट से जहाँ से सर्कल स्टार्ट हो रहा था, और ये 90 से उसे कट किया। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये 45 डिग्री की है, ठीक हो गया। अब ये बेशक आप थोड़ी एक्सटेंड कर लें, यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 45 डिग्री है, यहाँ पे ये जो टेंजेंट बना हुआ है ये 90 डिग्री का है। अब इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा करना है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करने के लिए क्या करोगे? यहाँ 90 का एंगल ड्रा करोगे। ज़ाहिर टेंजेंट तभी ड्रा होता है जब 90 का एंगल हो। अब ये देखें, यहाँ पे कंपास प्लेस करके मैं 90 का एंगल बनाता हूँ। ये सेमी सर्कल ड्रा किया, ये 60, यहाँ 120, 60 से एक आर्क आगे, 120 से उसे कट, इसको ज्वाइन करना है किसके साथ? इसके साथ। ये आपका दूसरा टेंजेंट बना है। अब ये देखिए, दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को यहाँ पे टच किया है। उसने कहा था कि ये आपस में 45 डिग्री का एंगल बनाते होंगे। ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे, ये 45 डिग्री का होगा। अगर आप यहाँ पे कंपास रख के चेक करेंगे ना, ये डी रख के चेक कर लें बेशक। ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर डी रखूँगा इसके ऊपर एग्जैक्ट, तो इन दोनों का आपस में जो एंगल होगा वो ये 40 और ये 45 होगा तकरीबन। इधर रख के देख लें, ये तकरीबन यूँ बनता है। ये आलमोस्ट थोड़ा 50 का बन रहा है। इतना कितना कंपास हिल गया होगा। ये एग्जैक्ट जब यहाँ पे 45 का होगा तो इधर भी 45 का ही होगा। अच्छा, अब ये है एक साइड पे 90 डिग्री का टेंजेंट ड्रा किया था, एक पे 45 का, तो दोनों टेंजेंट जो आपस में मिले हैं वो 45 के बने हैं। क्योंकि उसने कहा था ड्रा टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 90 डिग्री विद ईच अदर, यानी दो एंगल, यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे 45 बन रहा था। एक ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर इन दो टेंजेंट ने आपस में 45 डिग्री का एंगल बनाया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रा करें वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। वो कैसे मुमकिन है? 2.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करें, ये 2.5 का ओपन कर दिया, दोबारा यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब मैं जो दो टेंजेंट बनाऊंगा वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखें कैसे, ये सेंटर है मेरे पास, यूं लाइन ड्रा कर दें। इसके लेट से ये ओ है, इधर ए है। ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करें जो क्या होगा, 90 डिग्री की लाइन बनेगी तो टेंजेंट होगा। ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ मार्क करें, 60, 120,
एक टेंजेंट आपके पास सपोज ये वाला बन गया। अब जब मैं दूसरा टेंजेंट बनाऊंगा, जैसे यहाँ 45 के दोनों के बिटवीन एंगल 45 चाहिए था, मैंने 45 बनाया था। यहाँ पे आप क्या करें, 90 का ही बनाएं। अब ये देखें, यहाँ से दोबारा 90 बनाएं ऊपर। अब आपने जो जहाँ पे 90 बन रहा होगा ना, 90 से ही आपने क्या करना है, ये 90 का थोड़ा यूँ सीधा बनेगा, खैर ये जहाँ 90 का बना हुआ है यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाना है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना। अब ये देखें, वो जो टेंजेंट होगा ज़ाहिर है वो यूँ सीधा टेंजेंट होगा। तो ये देखें, इन दो टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये भी 90 है, ये भी उसी तरह आपने आर्क लगाकर 90 बनाना है। यहाँ ये सेमी सर्कल ड्रा करना है और उस पे आपने 90 ड्रा करना है। कंपास प्लेस कीजिए, आगे ये यहाँ से कट, और ये देखें इसको इधर से कट। तो ये 90 है। तो यहाँ पे अब जो एंगल्स हैं, अब जो दो मेरे पास, लेट से ये एक को सी डी टेंजेंट कह दें, दूसरे को ई एफ टेंजेंट कह दें। तो सी डी और ई एफ जो टेंजेंट हैं, दे आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। यहाँ पे इसको सी डी कह दें, इसको ई एफ कह दें, तो ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री का। तो इसके लिए आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। उसी तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा अ सर्कल हैविंग रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। फिर 2.5 सेंटीमीटर बनाने के बाद ड्रा डायमीटर ड्रा किया था। डायमीटर सपोज डायमीटर को भी नाम दे देना, जैसे ये ए है, इधर बी दे दें, इसको भी ए बी डायमीटर कह दें। ड्रा डायमीटर ए बी। उसके बाद क्या किया था, ड्रा टेंजेंट एट पॉइंट ए दैट इज सी डी हैविंग एंगल 90 डिग्री। और फिर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया आपने। कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन ड्रा अनदर टेंजेंट ई एफ, बोथ टेंजेंट्स सी डी एंड ई एफ हैविंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच अदर। और सेम उसी तरह यहाँ पे हैविंग 90 डिग्री विद ईच अदर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाले लिखे जाएं जो मैंने बोले हैं आपको। आप अपनी मर्ज़ी से जो डायग्राम बनाते हुए जो कुछ आपने किया, आपने वही स्टेप्स लिखने हैं, तो वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 2 मार्क्स के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, और वो स्टूडेंट ने अपने ऑन पे मतलब जो कुछ डायग्राम में वो करता गया उसके अकॉर्डिंग उसने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। तो ये काफ़ी होता है। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। इन केस अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।